देख रहे इनसाइड कंट्री न्यूज हिंदी। मैं हूं प्रियंका भागवत। दिल्ली के शाहबाद डेयरी में 16 साल की एक लड़की की बेरहमी से हत्या हो गई है, जिसके बाद से लोग अब दिल्ली की कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। हाल ही में बीजेपी के सांसद और पूर्व क्रिकेटर गौतम गंभीर ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर हमारी बेटी या लड़की की इस तरह से वैश्यपन से हत्या होती तो क्या ये लोग इसी तरह से चले जाते? जानवर सिर्फ वही नहीं है, हम सब हैं। यानी कि गौतम गंभीर ने ये गंभीर सवाल उठाए हैं कि जिस तरह से साक्षी की साहिल चाकू से गोद कर हत्या कर रहा था और वहाँ से जो लोग निकल रहे थे, उन्होंने किसी ने भी साहिल को रोकने की कोशिश नहीं की। अगर कोई भी एक व्यक्ति हिम्मत करके साहिल को रोकता तो क्या पता आज साक्षी हम सबके बीच में होती। वहीं अब एक बयान बागेश्वर धाम पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के द्वारा भी आ रहा है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि साक्षी के मर्डर से वो बहुत ही दुखी है और अगर इस मर्डर से, इस हत्या से अगर किसी का खून नहीं खौल जाता तो वो मर चुका है। धीरेन्द्र शास्त्री यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी कहा है कि उनके ऊपर ये आरोप लगाए जाते हैं कि वो विवादित बोलते हैं, दंगाइयों की तरह भाषण देते हैं। लेकिन जब किसी बहन का इस तरह से हत्या की जाती है, चाहे वो दुनिया में कहीं भी रहती हो, तो किसी भी भाई का खून खौलना जायज़ है। उन्होंने ये भी कहा कि सनातन में ये नहीं सिखाया जाता कि आप लोगों को मारें, बल्कि सनातन में लोगों को मारना ही बचाना सिखाया जाता है। तो आपको ये बता दें कि साक्षी मर्डर हत्याकांड के बाद से अब नई बातें सामने आ रही हैं, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि साक्षी की हत्या जो है, साहिल इसकी दोस्ती को लेकर बहुत ही खुश नहीं था। साक्षी का पहले से ही एक प्रवीण नाम के लड़के से दोस्ती थी, लेकिन किसी वजह से उसका ब्रेकअप हो गया था। उसके बाद से साक्षी साहिल के टच में आई थी, उसने उसके साथ दोस्ती की, लेकिन बाद में यही साक्षी फिर से प्रवीण से दोस्ती करने लगी और यही बात जो है वो साहिल को नागवार गुजरी और रोहिणी कोर्ट ने फिलहाल साहिल को पुलिस के पास 2 दिन की रिमांड के लिए भेज दिया है और उसके बाद से ही कुछ और किस तरह के खुलासे होते हैं इसके लिए इंतजार करना होगा। लेकिन अपने आप में भी कई सवाल अब उठने शुरू हो गए हैं कि लव जिहाद को जिस तरह से कहा जा रहा था कि कुछ एक वर्ग जो है वो हिंदू बेटियों को, महिलाओं को फंसाकर उन्हें लव जिहाद में कन्वर्ट करते हैं और बाद में जब उनकी बात नहीं मानी जाती तो यही लोग उनकी हत्या कर देते हैं। ऐसा ये पहला मामला नहीं है, ऐसा बहुत से मामले सामने आए हैं, चाहे वो श्रद्धा वॉकर का मामला हो या किसी लड़की को जबरदस्ती धर्मांतरण करवाया जाना हो, इसको लेकर भी ऐसे मामले सामने आए हैं। तो अब सवाल ये उठता है, क्या केंद्र सरकार, क्या दिल्ली की पुलिस इस पर कोई कठोर कदम उठाती है या नहीं?